भारत ने तैयार किया घातक खड़क कामिकेज ड्रोन। भारतीय सेना ने खड़क कामिकेज ड्रोन को तैयार किया है। खास बात है कि यह ड्रोन दिखने में जितना हल्का नजर आता है उतना ही घातक है। इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान भी हुआ है। इसे सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। यह ड्रोन 40 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ता है और 1.5 किलोमीटर की रेंज में 700 ग्राम विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। यह ड्रोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैमिंग को भी चकमा दे सकता है। इल्तिजा मुफ्ती ने हिंदुत्व को बीमारी कहा तो भड़के मुख्तार अब्बास नकवी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटे इल्तिजा ने हिंदुत्व को बीमारी बताने वाले बयान पर विवाद गहराता जा रहा है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इल्तिजा को हिंदुत्व पर ज्ञान न देने की सलाह दी। इल्तिजा ने एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई राम का नाम न लेने पर की गई। उन्होंने यह भगवान राम के नाम को कलंकित करने वाला बताया। हाल ही में विधानसभा चुनाव में उन्हें बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। बिश्नोई ने समाज के संरक्षक पद से इस्तीफा दिया। भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई ने 12 साल बाद समाज के संरक्षक पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर संतों और समाज के लोगों का धन्यवाद किया। इस्तीफे की वजह स्पष्ट नहीं है। हाल ही में हरियाणा विधानसभा चुनाव में बिश्नोई परिवार आदमपुर सीट गंवा चुका है। हिसार के पूर्व सांसद कुलदीप पहले ही अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं। जॉर्ज सोरोस से सोनिया गांधी के लिंक पर संसद में बवाल। बीजेपी ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक से जुड़े होने का आरोप लगाया है, जिसे जॉर्ज सोरोस का वित्तीय समर्थन मिलता है। यह संगठन कथित तौर पर अलग कश्मीर की वकालत करता है। कांग्रेस ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए संसद में जोरदार हंगामा किया, जिससे लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष से प्रश्नकाल के दौरान सदन चलने देने की अपील की। सीरिया में तख्ता पलट, भारत की चिंताएं बढ़ी। सीरिया में विद्रोह के बाद राष्ट्रपति बशर अल असाद को रूस में शरण लेनी पड़ी। दमिश्क में विद्रोहियों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और अमेरिका ने हवाई हमले तेज कर दिए हैं। असद सरकार का पतन भारत के लिए कश्मीर मुद्दे पर चिंताजनक है, क्योंकि असद ने हमेशा भारत के रुख का समर्थन किया था। अब तहरीर अल शाम को तुर्की समर्थक हैं सत्ता में आने वाला है। तुर्की ने कश्मीर मसले पर पाकिस्तान का साथ देकर भारत के खिलाफ बयान दिए हैं। पांजी स्कैम, पीड़ितों का पैसा। ईडी ने पांजी स्कैम में ठगे गए लाखों निवेशकों को उनकी रकम लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कुर्क संपत्तियों को बेचने का काम जारी है। सुप्रीम कोर्ट और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने भी अपराध की आय को गरीब निवेशकों को लौटाने का समर्थन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान कानून में बदलाव की बात कही थी, जिससे फ्रॉड पीड़ितों को कुर्क संपत्तियों से पैसा लौटाया जा सके। पीएम मोदी को धमकी देने वाला शख्स अजमेर से हिरासत में। मुंबई ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन पर पीएम नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी देने वाले मिर्जा मोहम्मद बेग को अजमेर से हिरासत में लिया गया है। 36 वर्षीय मिर्जा को नौकरी से निकाले जाने के बाद शराब के नशे में यह धमकी देने का आरोप है। मिर्जा झारखंड का निवासी है और गुजरात की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसने व्हाट्सएप पर दावा किया था कि देश में हथियार और बम पहुंच चुके हैं। पूछताछ के लिए उसे मुंबई लाया गया है। जॉर्ज सोरोस से जुड़े संगठन से सोनिया गांधी का भी संबंध, बीजेपी ने लगाए बड़े आरोप। भाजपा ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन संबंध होने का आरोप लगाया है। भाजपा का दावा है कि सोनिया गांधी FDL-AP फाउंडेशन की सह अध्यक्ष रही हैं, जिसे सोरोस फाउंडेशन से आर्थिक मदद मिलती है। यह संगठन कश्मीर को भारत से अलग करने के विचार का समर्थन करता है। भाजपा ने इसे विदेशी ताकतों द्वारा भारत के आंतरिक मामले में दखल करार दिया। कांग्रेस गठबंधन में दरार, मिशन 2027 पर उठ रहे सवाल। सपा और कांग्रेस के रिश्तों में खटास बढ़ रही है। कांग्रेस द्वारा सपा की सीट बंटवारे नजरअंदाज किए जाने से नाराज सपा ने ममता बनर्जी के इंडिया गठबंधन की कमान का समर्थन दिया। यूपी उपचुनाव में भी सपा ने कांग्रेस को कम सीटें दी, जिससे यहां संकट आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन पर असर डाल सकता है। आपने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट जारी की। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट में 20 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पटपारगंज की बजाय जंगपुरा से उतारा गया है। राखी बिरलान की सीट भी बदल दी गई है। पार्टी ने कुछ मौजूदा विधायकों के टिकट बदले हैं और भाजपा से आए नेताओं को भी टिकट दिया है, जिनमें प्रवेश रतन और जितेंद्र सिंह सट्टी शामिल हैं। दिल्ली के विधायक दिलीप पांडे नाराजगी के अटकलों को नकारा। दिल्ली के तिमारपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे ने साफ किया कि वह पार्टी या अरविंद केजरीवाल से नाराज नहीं है। तिमारपुर विंग के पदाधिकारियों के इस्तीफे के बाद पांडे ने खुला पत्र लिखकर सफाई दी। उन्होंने अन्ना आंदोलन से अपने जुड़ाव का उल्लेख करते हुए कहा कि उनका संगठन और देश के प्रति प्रेम कभी कम नहीं हुआ है। काल के लिए नया नारा जारी किया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नया नारा जारी किया है। नहीं बिगड़ने देंगे दिल्ली का हाल, फिर लाएंगे केजरीवाल। इस नारे के साथ पार्टी ने चौथे कार्यकाल में अपनी जीत का विश्वास जताया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन दिनों चुनावी
तैयारियों में जुटे हुए हैं और उनका दावा है कि पार्टी आगामी चुनावों में सत्ता बरकरार रखेगी और ऐतिहासिक जीत को दोहराएगी। हल्द्वानी से पिथौरागढ़ तक वाहन पर शव ले जाने पर जांच शुरू। हल्द्वानी से पिथौरागढ़ तक एक बहन के अपने भाई के शव को वाहन की छत पर बांधकर ले जाने की घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभाग से पूरी जांच और कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। दूर मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने शासन को इस संबंध में जानकारी भेजी है। अस्पतालों में शवों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर ये कार्य चल रहा है। राहुल नार्वेकर निर्विरोध महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। भाजपा के राहुल नार्वेकर सोमवार को निर्विरोध 15वीं महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने रविवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, जबकि विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया था। नार्वेकर, जो 14वीं विधानसभा में भी स्पीकर रह चुके हैं, ने हाल ही में बाल ठाकरे द्वारा स्थापित पार्टी में विभाजन के बाद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को असली पार्टी मानने का फैसला सुनाया था। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान 12.4 लाख की चोरी। महाराष्ट्र में 7 दिसंबर को हुए शपथ ग्रहण समारोह के दौरान चोरों ने 13 लोगों की सोने की चैन, नकदी और अन्य कीमती सामान चुरा लिया। इस घटना में करीब 12.4 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ है। समारोह में 50,000 से अधिक लोग शामिल थे, जिसमें फिल्मी सितारे और बड़े अधिकारी भी थे। पुलिस ने अब तक 13 FIR दर्ज की हैं और CCTV फुटेज की जांच कर रही है। अभिषेक ऐश्वर्या के तलाक की अफवाहों के बीच बिग बी को आया गुस्सा। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के रिश्ते में अनबन की अफवाहों के बीच अमिताभ बच्चन ने हाल ही में एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने लिखा, जो लोग हर एक शब्द का मतलब खोजते हैं वे अपनी जिंदगी के दुर्भाग्य को छिपाने की कोशिश करते हैं। यूजर्स का मानना है कि यह पोस्ट अफवाह फैलाने वालों पर टिप्पणी है। हाल ही में दोनों एक साथ शादी में नजर आए थे, जिससे उनके रिश्ते में कोई तनाव न होने की उम्मीद जताई गई। बीजेपी ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी ने 20 दिसंबर को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए आंध्र प्रदेश से रयागा कृष्णैया, हरियाणा से रेखा शर्मा और ओडिशा से सुजीत कुमार को उम्मीदवार घोषित किया है। रेखा शर्मा, जो राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हैं, को हरियाणा के प्रत्याशी बनाया गया है। उनके खिलाफ कोई अन्य उम्मीदवार नहीं होने की संभावना है, जिससे 13 दिसंबर को उन्हें निर्विरोध विजयी घोषित किया जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव के विवादित बयान पर विवाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने हाल ही में एक कार्यक्रम में टिप्पणी की कि हिंदुस्तान बहुसंख्यकों के अनुसार चलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जो बात बहुसंख्यकों को मंजूर होती है वही स्वीकार की जाती है। इसके अलावा उन्होंने कठमुल्लत शब्द का उपयोग करते हुए कुछ वर्गों को देश के लिए घातक बताया। उनके इस बयान पर संविधान के खिलाफ होने के आरोप लग रहे हैं। यूपी डीजीपी ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए नाकाबंदी योजना लागू करने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने अपराधियों की धरपकड़ और गश्त व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नाकाबंदी योजना लागू करने का निर्देश दिए हैं। इसके तहत प्रमुख स्थानों और सीमाओं पर चेकिंग की जाएगी और अपराधियों की पकड़ने के लिए त्रिस्तरीय चेकिंग की व्यवस्था की जाएगी। सभी पुलिस अधिकारियों, यूपी 112 कर्मियों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। आपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। अवध ओझा को पटपरगंज से टिकट। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी लिस्ट जारी की, जिसमें अवध ओझा को मनीष सिसोदिया की जगह पटपरगंज सीट से टिकट मिला। टिकट मिलने पर ओझा ने कहा कि वह अपनी पूरी ताकत शिक्षा के क्षेत्र में सिसोदिया जी के योगदान को आगे बढ़ाने में लगाएंगे। उन्होंने अरविंद केजरीवाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह आम आदमी पार्टी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं।